कई कई नामों से भगवान का नाम जपा जाता है। उसी भाव पर हमारे ईश्वरानंद जी इस भजन को प्रस्तुत किए हैं। आइए फिर दूसरी कड़ी पर क्या कह रहे हैं वह श्रवण करें। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं हो राम तेरे साथ में। अकेला नहीं हो राम तेरे साथ में। यही समझ के मैं करता हूँ प्यार, यही समझ के मैं करता हूँ प्यार। भजन चाहे जिस नाम से, भजन चाहे जिस नाम से। जिंदगी का दौर सब दे दीनानाथ को। महलों में रख चाहे झोपड़ी में बांस दे। जिंदगी का दौर सब दे दीनानाथ को। महलों में रख चाहे झोपड़ी में बांस दे। यही समझ के मैं करता हूँ प्यार, यही समझ के मैं करता हूँ प्यार। दिल चाहे जिस नाम से, भजन चाहे जिस नाम से। हर जी का नाम कहते हजार, हर जी का नाम कहते हजार। भजन चाहे जिस नाम से, भजन चाहे जिस नाम से। भजन चाहे जिस नाम से, भजन चाहे जिस नाम से। भजन चाहे जिस नाम से। दीनबंधु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सतगुरु महाराज की जय। आप लोग राजा प्राचीन बढ़ी की कथा सुनेंगे। इस कथा को अधिकतर कथाकार लोग नहीं बोलते, क्योंकि अन्य सभी का अलग अलग रुचि है, सभी का अपने अपने शैली है। तो राजा प्राचीन बढ़ी बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करता था और उस यज्ञ में बहुत से पशुओं की हिंसा करवाते थे। और इस दशा को देखकर के नारद जी उनके ऊपर में कृपा करते हैं, आकर के पूछते हैं, नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कालो कर्म कांड में आसक्त हुआ प्राचीन बढ़ी राजा को ज्ञान देने के लिए नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, हे राजन, श्रेष्ठं कर्मजराजन कर्मणा आत्मयः से दुख हानि सुख अवाप्ति श्रेयस्तन जेषते। हे राजन, तुम क्या चाहते हो? ये कर्म करके ये यज्ञ आदि कर्म की क्या चाहते हो? दुख का नाश चाहते हो कि सुख की प्राप्ति चाहते हो? और देखिए इसमें क्या फर्क है। दुख के नाश हो तो भी सुख है और सुख की प्राप्ति हो तो भी सुख है। तो दुख के नाश चाहते हो कि सुख की
प्राप्ति चाहते हो? राजा कहते हैं हे भगवान, न जानामि महाभागा परम कर्मा प्रविद्यते विमलम ज्ञानम येन मुच्यते कर्मभिः। यहाँ श्रीमद् भागवत में एक दर्शन बताने जा रहे हैं। कर्म और भक्ति और ज्ञान, इसमें बहुत फर्क है। कर्म कहते हैं पाप और पुण्य, एक दो कर्म है, और ज्ञान में पाप पुण्य नहीं है। भक्ति भी पाप पुण्य नहीं है, वो पाप पुण्य से अलग। कर्म में ही पाप और पुण्य है। तो राजा परीक्षित कहते हैं मैं तो कर्मों से अविद्या, कर्मों से कर्मों में आसक्त हूँ और कर्म में ही लिपायमान हूँ। मुझे विमल ज्ञान का उपदेश दीजिए। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम। विमल मने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए। हम तो घर गृहस्थी है, अपने धर्मी है, कोई छोटा मोटा स्वार्थ के लिए, कोई छोटा मोटा फल के लिए हम ये सब कर लो। इस प्रकार जब राजा प्राचीन मणि ने निवेदन किया तो नारद जी कहते हैं हे राजन, पहले ये बात समझो, भो प्रजापते राजन पशु पश्यते आधरे संज्ञाप्तांति संध्या निर्घिनेन सहस्रशा। देखो आकाश को जितने तुमने यज्ञ में पशु हिंसा करवाया है, वो पशु तुमको भी बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तो हम संपत्ति छंते स्मरणतो बेशत्वा संपरेत मयं तैसंजन्ति उत्तितमन्नवा। श्रीमद् भागवत में ये बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं सुखदेव महाराज। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब जितने भी जीव है जिसको हिंसा करवाया है, वो तुम्हें बदला लेने के लिए स्मरण कर रहे हैं, वहाँ इच्छा कर रहे हैं। इसके लिए एक पुरातन इतिहास, कोई भी बात समझाने के लिए कोई कथा का पुरातन इतिहास क्या है। आशित पुरंदर नाम राजा, अच्छा एक राजा था, उसका नाम पुरंदर था। वो पृथ्वी में आए भ्रमण करने के लिए। उनका अभिज्ञात नाम के सखा था, मित्र था। अभिज्ञात नाम के सखा और पुरंदर के दोनों मिलकर के पृथ्वी में आए। देखिए ये रूपक कथा है। रूपक कथा कहते कथा और कुछ रहता है, अर्थ और कुछ रहता है। वो दोनों पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आए। पुरंदर भ्रमण करते करते अभिज्ञात नाम की सखा को छोड़ दी और अकेले भ्रमण करने लगे। अकेले भ्रमण करते करते 9 द्वार के एक नगर में पहुंचे। 9 द्वार वाला, यहाँ कितने द्वार है? 2-3 द्वार है, लेकिन 9 द्वार वाला एक नगर में पहुंचे। 9 द्वार वाला नगर में पहुंचकर वहां देखते एक युवती स्त्री, बहुत सुंदर, मानो स्वर्ग के अप्सरा, ऐसे सुंदर स्त्री वस्त्र पहनी है और हवा चल रहा है। उसकी दशा की यहाँ वर्णन करते हैं। यहाँ जो उसको देख करके वो राजा पुरंदर उसको पूछने के लिए पहुंचा। तुम कंद कला साक्षी कस्यास्य हकुदा सती इमाम उपापरिंधेरो किंचकर संजना। हे कंद कला साक्षी, हे कमल नयनी, तुम यहाँ पर क्या खोज रही है? किसको अन्वेषण कर रही है? तुम किसकी पुत्री है? तुम कहाँ रहती है? ये सारी बात। और उस युवती के साथ 11 नौकर सब था, भट्ट सब था, सेवा करने वाले 11 नौकर, और 5 भट्ट के सर्प था उसके रक्षा करने वाला। अब देखिए ये सब कथा अटपटी लगेगा, लेकिन इसके सारांश में बाद में कहा। जो 5 भट्ट का सर्प कौन है? ये 11 भट्ट
सारे वृतांत जब पूछा राजा ने, तो देवी कहती है, वो देवी कहती है कि हमको ये बात मालूम नहीं है, हम किसकी पुत्री है ये भी मालूम नहीं है, और जब मैं सो जाती हूँ तो ये 5 घंटा सर्प मेरे नगर का रक्षा करता है। ये 11 जो नौकर सब है, ये सब मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है।